मैं भूल गई मैं क्या कहना चाहती थी। ओके सो एक बात ना मुझे ध्यान आई, तो वही बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वो बात एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला उस बात को याद करके। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये बात तब किया जब मैंने 10th पास किया था और 11th में मैं नए स्कूल में गई थी। अब नए स्कूल में क्या होता है कि मतलब कोई आपको जानता नहीं है वहाँ पे ज़्यादा। हालांकि मेरे पुराने दोस्त जो मेरे पहले स्कूल के थे वही मेरे साथ में वहाँ पे भी थे, तो हम 4-5 लोगों का ग्रुप था वहाँ पे। तो स्टिल यू वांट टू नो मोर पीपल। हालांकि मुझे याद नहीं उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि नहीं था, पर एक कंपटीशन था, एक सिंगिंग कंपटीशन और अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स भी थे, जिसमें से कि सिंगिंग कंपटीशन में मैं थोड़ा इंटरेस्टेड थी क्योंकि आवाज़ थोड़ी अच्छी थी, गाना गाया करती थी। और उस टाइम तो इतना क्रेज़ था ना मुझे पॉप सॉन्ग्स का, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक आई वॉज अ कम्प्लीट अनदर लेवल क्रेजी पर्सन अबाउट पॉप सॉन्ग्स। जस्टिन बीबर वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एट द टाइम। अब तो क्लासिकल म्यूजिक इज लव। तो उस टाइम पे ठीक है, सोचा कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। अपने टैलेंट को, ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बट एक आवाज़ थोड़ी मुझे अच्छी लगती थी कि मैं गा सकती हूँ। सोचा ट्राई किया जाए, इम्प्रेशन जमाया जाए टीचर्स पे, क्योंकि टीचर्स वगैरह इतना नहीं जानते थे हमको, कि नए स्कूल के वैसे ही बच्चे होते हैं तो टीचर इतना भाव नहीं देती हैं। सोचा थोड़ा इम्प्रेशन जमाया जाए, तो आई वेंट फॉर दी ऑडिशन एंड आई पास्ड दैट ऑडिशन। कौन सा गाना गाया सुनना चाहते हो? जरा जरा नहीं 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 नहीं, जरा जरा नहीं गाया मैंने। बादल कभी तो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें, तो ये गाना गाया उस टाइम पे। मतलब इस गाने में मेरी आवाज़ एक अलग ही लेवल की निकलती थी, तो सोचा यही गाना सुना के इम्प्रेस किया जाए। पसंद आया सर को, डैनियल सर थे, बहुत पसंद आया। तो नहीं, बहुत भी नहीं आया, ठीक है, पसंद आया, पास कर लिया। फिर मुझे पेट्रियाटिक सॉन्ग गाने के लिए कहा गया। आई चोज वन ऑफ माई फेवरेट एंड क्लोजेस्ट टू माई हार्ट सॉन्ग। तो मैं बताऊंगी इसको कौन सा सॉन्ग था। गाने का रियाज किया खूब, और जब कंपटीशन के लिए आई थिंक 1 या 2 दिन बाकी थे, मेरा गला इतना बुरा मतलब बैठ चुका था प्रैक्टिस करते करते, रियाज करते करते। तो अब ऐसा टाइम आ गया था, मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया था कि मैं सोच रही थी कंपटीशन में पार्ट लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ लोग जानेंगे मुझे, कि भाई हाँ ये लड़की गाना गाती है, इसमें है भाई टैलेंट। तो सोच रही थी कि मुझे मेरा मजाक ना उड़ाया जाए कि मतलब अब आवाज़ तो निकल नहीं रही थी जिस चीज़ के लिए पार्ट ले रही थी मैं। पर सोचा फिर यही मौका है। पता नहीं, वैसे भी स्कूल में इतने फंक्शंस होते ही नहीं थे, प्रोग्राम्स होते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मतलब लोगों ने बताया कि इस बार ये कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है यही मौका है। फिर 12th क्लास हो जाएगी तो शायद उस टाइम पे तो बोर्ड की क्लासेस होती हैं, तो आप वैसे भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। तो ये मौका मिला एंड आई डिडंट लेट दिस चांस टू गो अवे फ्रॉम माई हैंड, सो जस्ट ग्रैब इट। ठीक है, कोशिश करी, हिम्मत जुटाई। अब रियाज नहीं किया, थोड़ा बहुत किया भी शायद, और चले गए ऑडिटोरियम में मेरे साथ। और मतलब देख रहे हो आप, मतलब मेरे सामने मेरी क्लास नहीं है जो मतलब शायद मेरे को इनकरेज करती कि अरे मेरी तो लोग हैं, क्या दिक्कत है, कोई डिफरेंट ही क्लास बिठा रखी, साइंस की क्लास थी मेरे सामने। और शायद पहला मेरा ही नाम बुलाया गया वहाँ पे गाने के लिए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, और उस टाइम के लिए लाइक आई वॉज कम्प्लीटली फ्रोज हो गई थी। आई वॉज कम्प्लीटली फ्रोज एट दैट टाइम, और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ठीक है, फिर भी हिम्मत जुटाई। और मेरा ना एक रूल था, मतलब वेन एवर आई यूज टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, तो मेरे अंदर ये था कि मतलब जब स्टेज में जाना था कि सारे जो भी स्टेज के सामने एक ऑडियंस बैठी है, दे डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जानते ही नहीं है मुझे वो, मतलब मैं क्या करने जा रही हूँ। जो और जिस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में वो क्या मुझको जज करेंगे, है ना। तो ऐसा माइंड सेट बना के मैं स्टेज पे जाया करती थी।
कि इनको नहीं फर्क पड़ने वाला भाई मैं कुछ भी करूँ, है ना, तो मेरे को नहीं देख रही है। आंखें बंद करके आई स्टार्टेड सिंगिंग। शुरू किया, और शायद आपने मतलब अगर आप गाते होंगे तो आपने चीज नोटिस करी होगी कि गला अगर खराब भी है ना, तो जब आप गाना गा रहे हैं ना तो वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। और पता नहीं उस टाइम तो मेरा गला ज्यादा ही खराब था, फिर भी बैलेंस हो गया एकदम, सब एकदम स्मूथली हुआ। वो शुरू शुरू में जब आप कहीं पे भी कुछ भी मतलब कर रहे होते हो ना, शुरू में पहला स्टेप जो ले रहे होते हो उसमें बस दिल धक 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 करता है। जब वो स्टेप ले लिया जाता है ना, वो पहला स्टेप, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि somebody is pushing us, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हुआ। पहला जैसे ही मैंने जो पहला फ्रेज गाया, उसके बाद कुछ नहीं, कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आया दिमाग में, गाती गई गाती गई गाती गई, एंड एट द एंड सबने तालियां बजाई। आई सॉ स्माइलिंग फेसेस एंड इट फेल्ट रियली गुड कि मैंने कर दिया। और पहला मतलब नंबर था तो डर एकदम दूर भाग गया। उसके बाद तो मैं शांत होकर बस सबको सुन रही थी कि सब कितना अच्छा गा रहे हैं। और फिर अनाउंस हुआ, मतलब सबने बहुत अच्छा गाया। फिर अनाउंस हुआ कि हु केम फर्स्ट एंड सेकंड, एंड आई थिंक आई गॉट सेकंड और थर्ड पोजीशन। मेरे को तो ये भी याद नहीं है, बट मेरी पोजीशन आई थी। कैन यू जस्ट लाइक इमेजिन, मैं तो सिर्फ सोची थी कि लाइक लोग मुझे जानेंगे, पोजीशन वगैरह तो मुझको कोई ख्याल था ही नहीं। जो मुझसे आगे थे वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे, बहुत ही अच्छा, मतलब जो मेरे साथ के सभी थे। टीचर, मेरी टीचर वहाँ पे जो मेरी क्लास की अकाउंट्स की टीचर थी, शी वॉज वन ऑफ द जज देयर, एंड शी रिकॉग्नाइज्ड मी लाइक तुम मेरी क्लास में स्टूडेंट हो, मतलब इतना अच्छा गाती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के। अब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, मतलब इससे क्या फ़ायदा है, आप लोगों को क्या पहुँचेगा, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि उस समय अगर हम ध्यान से देखें तो उस समय जो ये मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। मतलब मेरे शायद जो अभी हम लोगों के अंदर ये जो एंग्जाइटी और जो जितना भी एंग्शियस मतलब जब हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, तो ये सब सवाल उस टाइम पे मेरे मन में भी थे, जो इस टाइम पे अभी आपके दिमाग में इतने बड़े बड़े, हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो बहुत बड़ी है दूसरों के कंपैरिजन में। और इस इवेंट को जो मैं बता रही हूँ, ये इवेंट जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे ये मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आई जस्ट सिंपली टुक इट। उस टाइम पे नहीं, सिंपली नहीं लिया था, उस टाइम पे बहुत डर डर के लिया था, हिम्मत करी थी बस। और हिम्मत करने के बाद इट हैपेंड स्मूथली, इट हैपेंड। उसके बाद लोग मुझे जानने लग गए। नहीं भी मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो या कम एक्सपेक्ट किया हो, पर ये हो गया। और यू नो वो एक स्टेप लेने से मेरे को कितनी हिम्मत मिली होगी आगे चीज़ें करने के लिए। सिमिलरली अभी भी अगर हम कोई दिक्कत हमारी लाइफ में आती है तो जस्ट सिंपली सिट बैक, थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, थिंक अबाउट इट लाइक कि कैसे कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर करना है तो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट, यू हैव टू थिंक कि क्या होगा, नहीं कैसे करना है उस चीज़ को, कैसे पॉसिबल है ये हो पाना, एंड इट विल हैपन, इट विल हैपन। यू वोंट बिलीव इट विल हैपन, जस्ट बिलीव दैट इट विल हैपन। चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो इम्पॉसिबल हो, उस टाइम पे बिलीव करना, बट जस्ट बिलीव कि हो जाएगा, और वो हो जाएगा, सच में हो जाएगा। सो कीप स्माइलिंग, कीप टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भरो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।